हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारे पास जो है ना React.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 37 वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके शॉपिंग कार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, हमारा हमने यहाँ पे जो है ना एक शॉपिंग कार्ट क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शॉपिंग कार्ट है जो कि हमारे पास अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ए को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास शॉपिंग कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ए जो है ना ऐड हो चुका है और उसकी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू यानी कि उसकी जो प्राइस थी वो भी आ रही है और इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखो टोटल जो है हमारे पास है 30 आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ए बी और या सी ऐड करता हूँ, यानी कि मैं प्रोडक्ट बी को ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 20 30 और इसकी टोटल प्राइस हमारे पास आ गई 50। तो प्रोडक्ट सी भी जो है ना आप ऐड कर सकते हो। तो ये हम जो है ना अब क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, यानी कि हम डेटे को एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देंगे, देन उसके बाद हम उसको बार बार यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे जो है ना मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे हम जो है ना अपनी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना VS कोड एडिटर का टर्मिनल यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। आप जो है ना कोई और भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप भी जो है ना VS कोड एडिटर का टर्मिनल यूज़ करो। मैं यहाँ पे जो है ना VS कोड एडिटर का टर्मिनल यूज़ करूँगा। मैं जो है ना कंट्रोल बैकटिक प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना टर्मिनल VS कोड एडिटर का ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा npm create void @plotest इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे राइट करो। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लूँगा शॉपिंग कार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि आप CD शॉपिंग कार्ट हो, तो यहाँ पे हम जो है ना अपने फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, CD शॉपिंग कार्ट इंटरप्रेस करूँगा और उसके बाद हम यहाँ पे npm इंस्टॉल वाली यहाँ पे कमांड राइट कर लेंगे। ठीक है, आप कंप्लीट इंस्टॉल भी राइट कर सकते हो और आप npm i भी राइट करोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको कंटेक्स्ट एपीआई के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है तो उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप जो है ना कंटेक्स्ट एपीआई के रिलेटेड जो है ना लर्न कर सकते हो कि हमारे पास कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुकी है। मैं अब यहाँ पे जो है ना टर्मिनल को क्लोज कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे VS कोड एडिटर को भी क्लोज कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना फोल्डर क्रिएट होकर आ चुका है। अब इस फोल्डर को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा और इसके अंदर देखो हमारे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। मैं इसको अब अगेन ओपन विद VS कोड एडिटर कर लूँगा। अब उसके बाद जो है ना अगेन मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं वेलकम को जो है ना स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा npm run day। तो इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस लिंक को ओपन कर लूँगा। अब जो हमें टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, अब ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन मिल रही है। जब भी हम जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन वाइट के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम जाएंगे SRC फोल्डर के अंदर और SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास जो एसेट नाम का फोल्डर है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास app.css फाइल आ रही है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे index.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हम इस जितना भी हमारे पास index.css फाइल के अंदर कोड आ रहा है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हमें जितना भी कोड मिल रहा है इस सारे को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा RAFCE और इंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम राइट कर लेंगे सिंपली डिव के अंदर h1 और यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा हेलो। ठीक है, अब जो है ना मैं फाइल को सेव करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पे देखो हमें सिंपली हेलो मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी एप्लीकेशन जहाँ तक वर्क कर रही है। उसके बाद हम जो है ना इसके अंदर आप जो है ना अपना शॉपिंग कार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे index.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन की जो भी CSS होगी उसको यहाँ में हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है
और यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। हमने जो है ना सिंपल CSS यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने बॉडी टैग लिया, उसको यहाँ पे मैंने जो है ना ये स्टाइलिंग दे दी है। देन उसके बाद हम शॉपिंग कार्ट नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। देन उसके बाद हम कंटेंट नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, और उसके बाद जो हमारे पास कार्ट होगा उसको हमने यहाँ पे स्टाइल किए। देन उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आइटम, कार्ट आइटम आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो बटन आएंगे उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो हमने जो है सिंपल सी CSS यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम index.css को यहाँ से क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे src फोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, यानी कि एक फोल्डर कंपोनेंट नाम से। और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा product.list.jsx। अब इसके अंदर जो है ना हम अपने प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं RAFC राइट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस डिव के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास नेम दे देंगे जिसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा h2 जो कि हमारे पास शो करेगा प्रोडक्ट को। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट ये जो हो रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे राइट करता हूँ इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट और फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हेलो की जगह यहाँ पे मैं इसको हेलो को जो है ना रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे जो है ना मैं अब यूज़ कर लूँगा यही प्रोडक्ट लिस्ट जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिव आ रही है इस डिव को मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूँगा शॉपिंग कार्ट। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम h1 ले लेंगे और यहाँ पे हम जो है ना h1 के अंदर हेडिंग दे देंगे शॉपिंग कार्ट विद कॉन्टेक्स्ट API। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहा है इसके अंदर हम जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे टॉप पे जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट के बिल्कुल ही नीचे, तो यहाँ पे जो है ना मैं एक एरे क्रिएट कर लूँगा कॉस्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स और इस एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जिसकी ID हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1। नेम हमारे पास आ जाएगा, और नेम के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट को कोई भी नेम राइट कर देंगे। मैं प्रोडक्ट A, और उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस को मेंशन कर दूँगा, ठीक है। प्राइस इसकी 30। अगेन हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसकी प्राइस 20 कर लेते हैं, और उस प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास B आ जाएगा और इसकी ID भी हमारे पास 2 आ जाएगी, और अगेन ID 3 और प्रोडक्ट हमारे पास C आ जाएगा, ठीक है। एंड इसकी प्राइस जो है ना हम यहाँ पे चेंज करके 50 कर देंगे। मैं फाइल को सेव कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो डिव यूज़ किया है इसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे हम मैप मेथड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो हमने ये प्रोडक्ट एरे क्रिएट किया है इसके ऊपर हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना JSX का यूज़ करूँगा और यहाँ पे राइट करूँगा प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं मैप, और इस मैप के अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो है ना अब हम राइट करेंगे एक डिव, और इस डिव यहाँ पे मैं सिंपली एक डिव ले लेता हूँ, और इस डिव की जो है ना हमारे पास की होगी, हमारे पास डिफरेंट की आ जाएगी, यानी कि इसकी की हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट की अलहदा होगी, सेकंड की अलहदा और थर्ड की अलहदा। तो इस वजह से हम यहाँ पे राइट करेंगे product.id, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो प्रोडक्ट राइट किया है इसके हम स्पेलिंग यहाँ से सही कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना हम ले लेंगे P, और इस P के अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम शो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा product.name, और इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, और product.name की जगह हम यहाँ पे राइट करेंगे product.price, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी आ जाएगा, प्रोडक्ट की प्राइस भी आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे इस जो ये हमारे पास डिव आ रहा है इसको हम यहाँ पे क्लास नेम भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेम भी आ रहा है, प्राइस भी आ रही है, और यहाँ पे हम एक बटन भी ले लेंगे जिससे हम जो है ना इसको ऐड टू कार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको जो है ना ब्राउज़र के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C आ रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट भी इसको हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी राइट करनी है कि यानी हम जैसे ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास क्या हो कि हम जो है ना इस प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड कर सकें।
तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई का, जिसके अंदर जो है ना हम इसकी स्टेट और एक्शन को वहाँ पे हम जो है ना ग्लोबली रख देंगे, उससे जो है ना फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जाऊँगा एसआरसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा कंटेक्स्ट नाम से। आप जो है ना फोल्डर को कोई भी नेम यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसको यहाँ पे मैं नेम दूंगा कॉड context.jsi। उसके बाद जो है ना इस फाइल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे जो है ना कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा कॉन्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉड कंटेनर कॉड प्रोवाइडर नाम से मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना मैं रिटर्न करा दूंगा। तो इसके अंदर जो है ना आप कोई चीज़ भी रिटर्न करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना जो है ना रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपली राइट कर लूँगा h1 और हेलो राइट करता हूँ। ठीक है, मैं फाइल सेव कर लूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने कॉड कंटेक्स्ट क्रिएट किया है इसको हम जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे, यानी कि अपने app.js के अंदर। और app.js के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, ये डिव जो आ रहा है सारा, इसको हम रैप कर देंगे कॉड कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमने ये कंपोनेंट क्रिएट किया है, इस सारे को जो है ना जो हमारे पास ऐप आ रही है सारी, इसको हम जो है ना इसके अंदर रैप कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा app.js के अंदर और यहाँ से डिव से मैं रिमूव करूँगा इसको, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉड प्रोवाइडर। ठीक है, आपको यहाँ पे शोर होगा कॉड प्रोवाइडर, हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है ना क्रिएट किया था कॉड प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉड प्रोवाइडर यूज़ कर लूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं अपना वही कोड पेस्ट कर दूँगा। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का लेता हूँ। उसके बाद जो है ना कॉड प्रोवाइडर हमारे पास टॉप में इंपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा डिफ़ॉल्ट कॉड प्रोवाइडर। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं इसको टॉप इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र पे देखो हमारे पास हेलो राइट होके आ रहा है। अब हेलो क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो कॉड कंटेक्स्ट है ये हमारे पास पेरेंट है और इसका app.js जो है ना हमारे पास चाइल्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी ये जितना भी कंटेक्ट है ये हमारे पास चाइल्ड है। अब इसको शो कराने के लिए हम कॉड कंटेक्स्ट के अंदर जाएंगे और h1 की जगह यहाँ से मैं सिंपली राइट कर लूँगा चिल्ड्रन। ठीक है, और एज अ प्रॉप्स यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे प्रॉप्स को चिल्ड्रन। मैं फाइल सेव करता हूँ और गेम ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो हमें देखो अब वही जो है ना कंटेंट मिल रहा है जो हमारे पास app.js के अंदर था। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना हम कंटेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, तो हम कॉड कंटेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट कंटेक्स्ट को। ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद यहाँ पे टॉप पे कॉड प्रोवाइडर जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है इसके बिल्कुल ही टॉप पे यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉन्स्ट और रिकॉर्ड कंटेक्स्ट। और वेरिएबल को कोई भी नेम यहाँ पे राइट कर सकते हो। मैं कॉड कंटेक्स्ट यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब यही क्रिएट कंटेक्स्ट जो हमने राइट किया था इसका हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिड्यूसर का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिड्यूसर का क्या काम होगा कि हम इसके अंदर जो है ना स्टेट और एक्शन जहाँ पे हम ग्लोबली मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कॉन्स्ट कॉड रिड्यूसर। मैं अगेन आपको बता दूं कि आप जो है ना फंक्शन और वेरिएबल का नाम कोई भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो स्टेट आएगी जो हमारे पास जो है ना हमारे कोड की होगी, उसके बाद हम इसके अंदर कोई भी एक्शन लेंगे जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे जिसके अंदर हमारे पास एक्शन डॉट टाइप आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास यानी कि एक्शन की टाइप क्या है, तो इसमें हमारे पास एक्शन की टाइप्स आएगी जो हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है। एक तो आएगा हमारे पास ऐड टू कार्ट वाला और एक हमारा बनाएंगे रिमूव बटन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे केस में, अगर केस के अंदर हमारे पास आए ऐड टू कार्ट। ठीक है, और इसको हम जो है ना रिटर्न करवा देंगे हमारे पास, यानी कि ऐड टू कार्ट जैसे हो तो इसके अंदर जो प्रीवियस स्टेट के अंदर वैल्यू हो वो हमारे पास आ जाए। एंड उसके बाद एक्शन हम यहाँ पे जो है ना यूज़ करेंगे एक्शन पेलो। ठीक है, मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है ना स्टेट हमारे पास यानी कि जो चेंज करेंगे स्टेट के अंदर हमारे पास जितनी भी जो है ना चीज़ें होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी, जो हम न्यू ऐड करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन हमारे पास जो है ना हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वो वाला, और उसके पेलोड हमारे पास क्या है, जो भी एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे पास यहाँ पे पेलोड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम केस 2 क्रिएट कर लेंगे। केस 2 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, रिमूव के लिए। ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, अब इसमें हम रिटर्न कराएंगे। अब इसमें हम जो है ना क्या करेंगे, हम स्टेट के अंदर जो ऊपर फिल्टर लगा लेंगे। ठीक है, फिल्टर हमारे पास क्या है, एक मेथड है जो क्या करता है, हमें जो है ना एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है, एटम आईडी, एटम डॉट आईडी, मैं जो है ना यहाँ पे फाइल को सेव कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेट के अंदर हमारे पास जो है ना एक एरे के अंदर वैल्यू आएंगी, तो हमने इसके ऊपर जो है ना फिल्टर मेथड अप्लाई कर लिया जो कि हमारे पास एरे का है। अब क्या करेगा, जो भी है इसको यहाँ पे आईडी मिलेगी, यानी कि हम जिसको रिमूव करेंगे जिस कार्ड को, तो यहाँ पे उसको आईडी जो मिलेगी उसको एक्सक्लूड कर देगा और उसके जो है ना एक न्यू एरे क्रिएट करके हमें यहाँ पे रिटर्न करा देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी राइट कर देंगे। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो अगर हमारे पास जो है ना यूज़र कोई जो है ना मिस्टेक कर देता है तो उसको हम यहाँ पे एरर शो करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे मैं जो है ना बैकटिक का यूज़ करूँगा और अननोन एक्शन, और यहाँ पे मैं डॉलर का यूज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप यहाँ पे मैं पास कर लूँगा। ठीक है, मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर लूँगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक कस्टम हुक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना हमने जो एक्सपोर्ट किया है, इस एक्सपोर्ट के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे हम एक कस्टम हुक क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ कस्टम हुक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स यूज़ कार्ड। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, यूज़ कार्ड नाम से। तो इसके अंदर हम यहाँ पे राइट यूज़ कर लेंगे। हमने जो भी अपना कंटेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, जो हमने क्रिएट कंटेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे यूज़ कंटेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कंटेक्स्ट जो है ना यूज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट और कंटेक्स्ट यहाँ पे मैं राइट करूँगा। देन उसके बाद यूज़ कंटेक्स्ट, और यूज़ कंटेक्स्ट के बिल्कुल बाद हम ये यहाँ पे जो ये क्रिएट कंटेक्स्ट वाला यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया इसको यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कंटेक्स्ट अगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम थ्रो एरर यूज कार्ड मस्ट बी यूज्ड विद इन कार्ड प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद हम इसको रिटर्न करा देंगे कंटेक्स्ट को। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ना ट्रू होगी तो हमें यहाँ पे ये वाला जो है ना मिल जाएगा। अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा कंटेक्स्ट को। ठीक है, जो भी हमने टॉप पे क्रिएट किया है कंटेक्स्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ रहती है, वो क्या चीज़ है, हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं कार्ड प्रोवाइडर, इसके अंदर जो है ना हम वैल्यू को सेंड करेंगे। वैल्यू हमारे पास अब कौन सी आएगी, एक तो हमारे पास कार्ड आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारे पास आएगा फंक्शन जिसके हेल्प से जो है ना हम अपनी स्टेट को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा कॉस्ट और कार्ड, और यहाँ पे एक हमारे पास आएगा फंक्शन डिस्पैच, और उसके बाद यहाँ पे राइट करूँगा यूज़ रिड्यूसर, क्योंकि हम आप रिड्यूसर टॉप पे हमने जो है ना रिड्यूसर क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मैं राइट करता हूँ कार्ड रिड्यूसर और एम्प्टी एरे। इनिशियल वैल्यू हमारे पास एम्प्टी एरे होगी। अब हमने यहाँ पे जो कार्ड यूज़ किया इसका मतलब है कि हमारे पास एम्प्टी जो स्टेट की वैल्यू होगी वो हमारे पास इनिशियली एम्प्टी एरे होगा, और डिस्पैच हमारे पास एक मेथड है जिसकी हेल्प से जो है ना हम स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ किया इसकी जो बजाय हम यहाँ पे जो है ना इसको कंटेक्स्ट कार्ड कंटेक्स्ट के अंदर जो है ना रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कार्ड कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इस तरह जो है इसको रैप कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कार्ड जो हमने ये वाला क्रिएट किया है, उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे डिस्पैच को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग कोई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको जो हमने कंटेक्स्ट कार्ड कंटेक्स्ट क्रिएट किया है इसको हमने यूज़ नहीं किया। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे।
तो उसके लिए मैं जाऊँगा प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे ये वाला यूज़ कार्ड क्रिएट किया था, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं टॉप पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट यूज़ कार्ड। इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम जो है ना डिस्पैच कर लेंगे, कॉस्ट डिस्पैच, और इसको हम कहाँ से डिस्पैच कर लें, यूज़ कार्ड से, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लूँगा, ठीक है। अब क्या किया है, जो हमने डिस्पैच मेथड यहाँ पे यूज़ किया था इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉल इसके अंदर यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इस डिस्पैच मेथड का यूज़ करके इस प्रोडक्ट को जो है ना अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक जो है ना यहाँ पे फंक्शन का क्रिएट कर लेता हूँ, कॉस्ट ऐड टू कार्ट, और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट एज आर्गुमेंट लेगा और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्पैच मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने ये डिस्पैच यहाँ पे यूज़ किया, इस डिस्पैच मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारे पास टाइप क्या आएगी, टाइप में हम यहाँ पे आप सेंड करेंगे ऐड टू कार्ट, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना ऐड टू कार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पेलोड के अंदर देंगे एक्शन हमारे पास क्या आएगा, पेलोड, और इसके अंदर हम एक्शन में प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पेलोड कर देंगे, यानी कि हम यानी कि यहाँ से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे इस कार्ट कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास ये केस रन होगा। बटन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर लगाएंगे, सॉरी ऑन क्लिक इवेंट लिस्नर, और ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा और जहाँ पे मैं सिंपली ऐड टू कार्ट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सेंड कर देते हैं। मैं फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। अभी जो है ना ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे हम नहीं चाहेंगे, यहाँ पे मैं जो है ना कंसोल के अंदर कार्ट कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे हम जो है ना कार्ट को भी ले लेते हैं और कार्ट को जो है ना मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर शो भी करा देता हूँ, console.log, और यहाँ पे मैं कार्ट राइट कर देता हूँ। फाइल में सेव करता हूँ। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको रीलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कंसोल के अंदर जाते हैं। अभी हमारे पास जो है ना एम्प्टी एरे आ रहे हैं। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऑन कार्ट एंड एक्शन टाइप अनडिफाइंड, ऐड कार्ट प्रोवाइडर, तो हमें यहाँ पे जो है ना एक एरर मिल रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्यों एरर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, हमने टाइप की यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक की है, इस वजह से हमें यहाँ पे एरर मिल रहा था। तो मैं टाइप प्रॉपर्ली राइट कर लेता हूँ। अब अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, रीलोड एक बार कर लेता हूँ, एम्प्टी एरे आ रहा है, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक जो है ना प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मैं अगेन जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसको यहाँ पे मैं नाम दूँगा core.jsx, और इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा RAFCE, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली डिव को जो है ना एक क्लास नेम देता हूँ कॉट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक h2 ले लेते थे जिसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा शॉपिंग कॉट, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम app.js के अंदर जाते हैं और प्रोडक्ट लिस्ट के बिल्कुल ही बाद में यहाँ पे हम इस कॉड को जो है ना इंपोर्ट करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ, अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे शॉपिंग कार्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है कि हम जो है ना चाहते हैं कि जो शॉपिंग कार्ट की जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना इस जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट और कार्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा और यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा और इस डिव को जो है ना मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगा कंटेंट, और इसके अंदर जहाँ पे इनको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का लेता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब देखो हमारे पास जो है ना UI जो है ना थोड़ा बेहतर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अगेन जाएंगे VS कोड एडिटर के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे core.js के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना हम शो कराएंगे जो भी हम यहाँ पे वैल्यू को ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल के अंदर, यहाँ पे देखो हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू आ रही थी प्रोडक्ट ए। अब हम इसको यहाँ पे शो कराएंगे शॉपिंग कार्ट के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना मैं यूज़र कार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट यूज़र कार्ट, एंड देन इसको हम यहाँ पे जो है ना यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसकी जो स्टेट होंगी उनको मैं यहाँ पे रिस्ट्रक्चर कर लूँगा
कॉस्ट जो भी हम यहाँ पे वैल्यू सेंड कर रहे होंगे, कॉर्ट और यहाँ पे डिस्पैच, और यहाँ हम किससे कह रहे हैं, यूज़ कॉर्ट से जो है ना हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, मैं फाइल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे जो है ना इसके अंदर रिटर्न जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं इस कॉर्ड के अंदर ऊपर जो है ना यहाँ पे मैप मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना कॉर्ड के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है एक एरे के अंदर। तो एरे के ऊपर हम जो है ना मैप मेथड यूज़ करेंगे, जो 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे वैल्यू शो कराएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना कार्ड की लेंथ चेक कर लेते हैं। अगर कार्ड के अंदर कोई भी एटम होगा तो देन हमें यहाँ पे एटम शो हो जाए। अगर हमारे पास अगर कार्ड के अंदर कोई भी एटम नहीं है तो देन हम यहाँ पे शो करा देंगे पी के अंदर यूर कार्ड इज एम्प्टी। ठीक है, मैं अगेन ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई किया उसको हमने यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अब आई होप हमारे पास जो है ना कुछ भी एरर शो नहीं होगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यूर कार्ड इज़ एम्प्टी और ऐड करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ऐड करते हैं तो तब भी हम यहाँ पे जो है ना हेलो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हेलो आ चुका है। अब हमें यहाँ पे हेलो शो नहीं कराना, हमें यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना उनको शो कराना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो है ना इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर कार्ड डॉट मैप यूज़ करेंगे, यानी कि इस कार्ड के ऊपर जो है ना हम मैप मेथड को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ना हम एटम ले लेंगे, सिंगल एटम हमें यहाँ पे मिलेगा और इसके अंदर हम यहाँ पे डेव यूज़ करेंगे और इसकी जो हमारे पास की होगी, सॉरी यहाँ पे मैं डेव और इसको मैं यहाँ पे की देता हूँ एटम डॉट ID। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लास नेम भी दे देंगे, यहाँ पे कॉट एटम। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पे P राइट करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास एटम का नेम आएगा उसको हम यहाँ पे शो करा देंगे एटम डॉट नेम, और एटम डॉट हमारे पास जो प्राइस आएगी उसको हम यहाँ पे शो करा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन ले लेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा बटन और यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा रिमूव। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऑन क्लिक ईमेल लिस्टनर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू दिखाता हूँ। अब देखो हमारे पास यही सेम टू सेम प्रोडक्ट आ चुका है। अब सेकंड प्रोडक्ट करता हूँ, सेकंड प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे इसको हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट एंड उसके बाद यहाँ पे हम रिमूव फ्रॉम कार्ड नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक ID लेगा, क्योंकि हम जो है ना ID को सेंड करेंगे, उस ID की बेस पे जो है ना हम देन डिलीट करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो इसके अंदर हम यहाँ पे टाइप सेंड करेंगे। टाइप अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी आएगी, जो हमारे पास टाइप है रिमूव फ्रॉम कार्ड। इस टाइप मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन क्या पास कर रहे हैं, एक्शन सॉरी हम यहाँ पे एक्शन राइट करेंगे। ठीक है, एक्शन तो हमारे पास होगा, हम यहाँ पे पेलोड राइट करेंगे, यानी कि हम जो है एडिशनल डेटा सेंड करेंगे। पेलोड एडिशनल डेटा हमारे पास यहाँ पे कौन सा आएगा, ID, क्योंकि हम ID की हेल्प जो है ना डिलीट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हम ID पास कर देंगे। अब उसके बाद हम अगेन जाएंगे यहाँ पे बटन के अंदर और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऑन क्लिक और इसके अंदर जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ड और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड कर देंगे एटम डॉट ID। एटम की ID को जो है यहाँ पे पास कर देंगे। मैं सेव करता हूँ फाइल और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, मैं रीलोड करता हूँ, उसके बाद ऐड करता हूँ और रिमूव ऐड रिमूव। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रॉपरली हो रही। अब हम चाहते हैं कि ऐड करें और सेकंड ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल भी शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ। हम यहाँ पे जो है ना इसके बिल्कुल ही जहाँ पे जो हमने ये फंक्शनैलिटी यूज़ किया इसके बिल्कुल ही नीचे हम यहाँ पे H3 ले लेंगे और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टोटल और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लेंगे डॉलर टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरिएबल हम क्रिएट भी कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टोटल के लिए फंक्शनैलिटी राइट करूँगा। हम सबसे पहले राइट करेंगे कॉस्ट टोटल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट डॉट रिड्यूस
कॉर्ड के ऊपर जो है ना हम यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉर्ड आ रहा है इसके ऊपर हम रिड्यूस मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आएगा, एक सम लेगा और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड तक, ठीक है। अब हम सम के अंदर जो है ना जो भी हमारे पास वैल्यू आएंगे उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसके हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, हमने यहाँ पे सम लिया और सम की इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी 0 और जो हमारे पास एटम आएगी ना, एटम की जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ रही है, ठीक है। मैं इसको रीलोड करता हूँ और ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एटम की जो प्राइस 30 आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे एटम की प्राइस आ जाएगी। और सम पहले हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी 0, अब हमारे पास जब 30 आया तो 30 प्लस 0 हो गया 30, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 30 हो जाएगी और हमें यहाँ पे 30 शो रहा है। अगेन हम ऐड टू कॉर्ड करते हैं तो हमें देखो 20 और इसकी टोटल 50 हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 वैल्यू ऑलरेडी थी और जब हमने सेकंड कॉर्ड यानी कि प्रोडक्ट ऐड किया तो उसकी वैल्यू 20 थी, तो 30 प्लस 20 50 हो चुका है। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू ऐड होती रहेगी। अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये रिमूव भी हो जाएगी। तो आई होप आपके लिए ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल रहा होगा कि हम किस तरह जो है ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।